हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का सबकी पाठशाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग एक नए विषय के अध्ययन के लिए जा रहे हैं, जो कि क्लास 10th के साइंस का है। और इसी में पहला चैप्टर, जिसका नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चलिए अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ परिवर्तनों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि दूध से दही का बनना, चावल से भात का बनना और पानी से बर्फ़ का बनना। इसके अलावे अनेक परिवर्तन है जो दैनिक जीवन में हम सबों को देखने के लिए मिलता है। इन परिवर्तनों को गौर से देखने पर हमें ये मालूम होता है कि कुछ परिवर्तन ऐसा है जो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इन तीनों एग्जाम्पल में पानी से बर्फ़ का बनना ये भौतिक परिवर्तन है, और दूध से दही का बनना, चावल से भात का बनना, ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग भौतिक परिवर्तन का अध्ययन नहीं करेंगे, केवल रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। और रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। रासायनिक अभिक्रिया, इसका परिभाषा इस तरह से है: जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाला एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कोई भी पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थों के साथ मिल करके, एग्जाम्पल ए नाम का कोई पदार्थ है, ये पदार्थ बी नाम के अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके सी नाम का एक अन्य पदार्थ या सी के साथ डी नाम का एक और अन्य पदार्थ, इस दोनों का निर्माण करता है। और सी और डी, इस दोनों पदार्थ का जो गुण है, ये गुण, इस दोनों पदार्थ का जो गुण है, ये गुण मूल पदार्थों से, ए और बी ये दोनों मूल पदार्थ है, इन दोनों पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न गुण रखता है। तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और कभी अकेला कोई पदार्थ, मान लेते हैं ए नाम का पदार्थ अकेले ही विभिन्न परिस्थितियों में ताप के बदल जाने से, दाब के बदल जाने से, या विद्युत धारा प्रभावित करने से, या इसके अलावा अन्य कोई कारण हो सकता है, अपने आप में परिवर्तन कर नए पदार्थ का निर्माण करता है। मान लेते हैं ए नाम का पदार्थ खुद से अभिक्रिया करके बी नाम के नए पदार्थ का निर्माण करता है, और बी नाम के इस पदार्थ का गुण ए नाम के मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का जब दहन किया जाता है, तो उसके दहन के परिणाम स्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसको शब्द समीकरण में इस तरह लिखा गया: मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया के फलस्वरूप ये दोनों मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनने वाला पदार्थ है, इसका गुण मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस दोनों के गुण से बिल्कुल भिन्न गुण है, तभी ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ है, यानी जो मूल पदार्थ है जिसके संयोग से नए पदार्थ का निर्माण हुआ, ये
पदार्थ अभिकारक के नाम से जाना जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है ये अभिकारक कहलाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया हो जाने के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, इस नए पदार्थ को उत्पाद के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम का दहन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और उसके परिणाम स्वरूप जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक है, क्योंकि ये दोनों मूल पदार्थ है अभिक्रिया में भाग लेने वाला। और इस दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो उत्पाद कहलाया। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसको संक्षेप में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग संकेतों और सूत्रों का प्रयोग करते हैं। और जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के जरिए जब हम निरूपित कर देते हैं तो उसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम रासायनिक समीकरण हो जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऊपर जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो मैग्नीशियम रिबन का दहन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, इसका अगर सूत्रों और संकेतों के जरिए हम लोग निरूपण करेंगे तो मैग्नीशियम के बदले Mg लिखेंगे और ऑक्सीजन के बदले O2 लिखेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड के बदले MgO लिखेंगे। इस प्रकार जो Mg प्लस O2 फिर MgO ये जो समीकरण बना ये रासायनिक समीकरण कहलाएगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब घटित होती है तो उस अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती है। उनमें से कुछ विशेषताएं यहाँ दिया गया है। पहला, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा है जिसके होने से गैस की उत्पत्ति होती है। यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है ये उत्पाद अपने साथ गैस का उत्सर्जन भी करता है। उदाहरण के तौर पर Zn को जब HCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब जाकर के ZnCl2 बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। और इसी प्रकार कुछ रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप यानी उत्पाद के रूप में कुछ ठोस पदार्थ का निर्माण होगा। जैसे NaCl के विलयन को जब AgNO3 के विलयन के साथ अभिक्रिया कराया जाए तब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड नामक एक अवक्षेप बनेगा, ठोस पदार्थ बनेगा। उसी तरह कुछ रासायनिक अभिक्रिया में रंगों का परिवर्तन होता है। यानी अभिकारक का रंग कुछ और, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद का रंग कुछ और। जैसे Fe को CuSO4 के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाए तो अभिकारक के रूप में CuSO4 का रंग नीला है, लेकिन अभिक्रिया के फलस्वरूप FeSO4 का निर्माण होता है जिसका रंग हल्का हरा हो जाता है। तो इससे पता चला कि रंग में भी परिवर्तन होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप। और कभी कभी अभिक्रिया में तापों में परिवर्तन हो जाता है। यानी अभिकारक जो क्रिया करके उत्पाद बनाता है तो उसमें कभी ऊष्मा उत्सर्जित होता है, कभी ऊष्मा अवशोषित होता है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस बनेगा, साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित होगा। ठीक इसी प्रकार कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। इस दोनों गैसों के आपस में क्रिया करने के फलस्वरूप H2O जल का निर्माण होता है जो कि द्रव है।